हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनुज है और आप देख रहे हो गवर्नमेंट इन्फो डेस्क। जैसे कि आप सभी को पता है, मधुबन बापूधाम में प्लॉट की योजना चल रही है। यह योजना 11 मई से स्टार्ट होकर 25 मई तक चलने वाली है। इसमें 40 मीटर से लगाकर लगभग 200 मीटर तक के हर एक वर्ग के लिए हर एक साइज के प्लॉट रहने वाले हैं, हर एक बजट के अनुसार। तो यदि आपने अभी तक मेरी डिटेल्स वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके डिटेल्स वीडियो देख सकते हैं, और बहुत सारी जिसमें मैंने फुल प्रोसेस बताया है, फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या स्कीम होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं पेमेंट्स प्लान को लेकर, क्योंकि यदि कोई भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि उसका बजट क्या होने वाला है, मतलब उसकी पेमेंट क्या होने वाली है, कितने का प्लॉट होने वाला है और किस किस प्रकार से हम इसकी पेमेंट करने वाले हैं। तो सबसे खास बात यह है, यह प्लॉट जो होने वाला है वो जीडीए अप्रूव है, और जीडीए अप्रूव प्लॉट की खास बात और होती है, इसमें पेमेंट प्लान का जो ऑप्शन होता है वो ईएमआई में होता है। यानी कि 25% आपको अभी देना होगा, 10% अभी देना होगा, 15% आपको अलॉटमेंट के टाइम पे देना होगा जब अलॉटमेंट लेटर होएगा, और 75% आपको देना होगा जब आपका रजिस्टर 75 आपको 8 तिमाही में देना होगा। हर 3 महीने की एक तिमाही होती है और 8 किस्तों में आपको 75% देना होगा। तो बहुत ही अच्छा पेमेंट प्लान है। मैं आपको इस पेमेंट प्लान की स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए चलते हैं हम अपने पेमेंट प्लान के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मधुबन बापूधाम आवासीय योजना जो प्लॉटों की स्कीम चल रही है उसके पेमेंट्स प्लान के बारे में। क्योंकि सबसे ज्यादा यदि सवाल आ रहे हैं किसी बात को लेकर तो वो सिर्फ पेमेंट प्लान को लेकर आ रहे हैं कि किस प्रकार से आपको पेमेंट करनी है, कितनी अभी जमा करना है, कितना बाद में जमा करना है। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाने वाला हूं कि किस वर्ग मीटर प्लॉट में कितनी पेमेंट्स करनी है और किस प्रकार से आपको पेमेंट्स करनी है। हमारे जो पेमेंट्स प्लान होने वाले हैं वो अलग अलग वर्ग मीटर के अनुसार होने वाले हैं। जैसे कि 40 वर्ग मीटर का अलग होगा, 60 का अलग होगा, 90 का अलग होगा, वहीं 112.5 का अलग होगा, 115 का अलग होगा, 120 का अलग होगा, 150 का अलग होगा। यानी कि सारे जितने भी पेमेंट प्लान होने वाले हैं तो वो सब अलग अलग होने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक पेमेंट्स प्लान के बारे में नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं ऐसी ही रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं जो आपके बहुत ज्यादा उपयोगी हो, काम की हो, ठीक है नहीं। और तो मैं आपको पेमेंट, यदि आप भी फॉर्म फिल करने में इंटरेस्टेड है और आप भी चाहते हो कि आप कितने मीटर का फॉर्म भरे ताकि आपको कितना मिनिमम अमाउंट यानी कि डाउन पेमेंट अभी जमा करना पड़े, कितना बाद में जमा करना होगा और फिर कितना निकलने के बाद जमा करना होगा, क्या सारी चीजें होने वाली हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं। यदि हम 40 वर्ग मीटर प्लॉट की बात करें जो एक ईडब्ल्यूएस प्लॉट कैटेगरी में आता है, तो इसकी कुल कीमत जो रखी गई है वो 14 लाख रुपए रखी गई है। वहीं यदि आप जनरल कैटेगरी से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 1,40,000 रुपए जमा करने होंगे, प्लस 1100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है वो भी आपको साथ में जमा करनी होगी। यानी कि 1,41,100 रुपए आपको जमा करने होंगे। वहीं यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको मात्र 5% जमा करना होगा, यानी कि 70,000 रुपए। अब उसके बाद की पेमेंट का क्या प्लान होने वाला है। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको ये टोटल 25% आपको देना होगा, यानी कि 10% आप दे चुके हो, 15% आपका बैलेंस अमाउंट है तो वो आपको 15% फिर देना होगा, यानी कि 2,10,000 रुपए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। वहीं यदि आप आरक्षित कैटेगरी से आते हो, यानी कि आप SC ST या OBC कैटेगरी से तो आते हो, तो फिर आपको 20% देना होगा। यानी कि जनरल वालों को स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा देना होगा और OBC SC ST वालों को लास्ट में एक्स्ट्रा देना होगा। तो OBC SC ST वालों को 2,80,000 रुपए देना होगा। यानी बहुत पेमेंट्स जो होने वाली है वो टोटल 25% होने वाली है, चाहे वो SC SC कैटेगरी से हो या OBC कैटेगरी से हो या फिर वो जनरल कैटेगरी से हो या फिर वो किसी और कैटेगरी से हो, फिजिकल हैंडीकेप या फिर फ्रीडम फाइटर या किसी या एक्स सर्विसमैन या किसी भी कैटेगरी से हो, तो उस सबको 25% देना ही होगा। वहीं यदि मैं 60 वर्ग मीटर प्लॉट की बात करूं तो 60 वर्ग मीटर प्लॉट की यदि मैं बात करूं
तो आपको 21 लाख रुपए का आपका 60 वर्ग मीटर का प्लॉट बैठ जाता है। और इस 21 लाख में से आपको जनरल कैटेगरी को 2,10,000 रुपए यानी कि 10% अमाउंट सबमिट करनी होगी। वहीं SC/ST OBC कैटेगरी को 1,05,000 रुपए जमा करने होंगे। और यदि प्लॉट निकल जाता है 3 महीने के बाद, तो फिर 3 महीने के प्लॉट निकलने के बाद में 45 दिन का टाइम मिलता है, जिसमें आपको 3,15,000 रुपए यानी कि 15% सबमिट करना होगा। शेष आपको और SC/ST OBC कैटेगरी को 4,20,000 रुपए जमा करना होगा। शेष 75% जो आ जाता है, यानी कि आपने 25% तो अभी सबमिट कर दिया, शेष 75% जो आ जाता है वो 8 तिमाही किस्तों में, यानी कि हर 3 महीने में एक किस्त जाएगी और टोटल 8 किस्त जाएंगी। प्लस आपका 1% इंटरेस्ट लगेगा जो ब्याज का होगा। लगभग 2 वर्षों में आपकी किस्त पूरी हो जाएगी। वो सारा कैलकुलेशन आपको मिलेगा जब आप फॉर्म कंप्लीट कर दोगे और आपका निकल जाएगा, उसके बाद वो आपको मिलेगा। अब हम 90 मीटर की बात करें तो 90 मीटर की कुल कीमत रखी गई है 31,50,000 रुपए। और वहीं यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 3,15,000 रुपए देने होंगे। आप SC/ST या OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको 1,57,500 देने होंगे। आप जनरल कैटेगरी से आते हो और जनरल कैटेगरी से ड्रॉ के बाद की जो अमाउंट देने वाली है वो 4,72,500 है। प्लस आरक्षित कैटेगरी को 6,30,000 देनी होगी। उसके बाद हम 112 मीटर की यदि बात करें तो 112 मीटर की प्लॉट की टोटल कीमत होने वाली है 39,37,500। वहीं 3,93,000 आपको बुकिंग अमाउंट देनी होगी और 1,96,000 आपको SC/ST OBC को बुकिंग अमाउंट देनी होगी। और ड्रॉ के बाद जनरल कैटेगरी को देना होगा 5,90,625 रुपए। वहीं SC/ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी को देना होगा 7,87,500 रुपए। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से 112 वर्ग मीटर के आपकी टोटल कॉस्ट और टोटल आपको पेमेंट करनी है। वहीं 115 वर्ग मीटर की यदि मैं बात करूं तो 115 वर्ग मीटर की टोटल कॉस्ट होने वाली है 40,25,000 रुपए। और इसका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगी वो 4,25,000 रुपए रहेगी। वहीं SC/ST की OBC की जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहने वाली है वो 2,12,50 रुपए होने वाली है। ड्रॉ के बाद जनरल कैटेगरी को देना होगा 6,37,50 रुपए और OBC SC/ST कैटेगरी को देना होगा 8,05,000। उसके बाद आपका पेमेंट ये प्लान ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद यदि हम 120 वर्ग मीटर की कुल मिला के टोटली बात जो है वो यही है कि आपको 10% और 5% और 15% में देना होगा। ठीक है नहीं, तो टोटल कॉस्ट में आपको बता देता हूं। 120 वर्ग मीटर की 42 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है। 150 वर्ग मीटर की 52,50,000 है। वहीं 200 वर्ग मीटर की 70 लाख रुपए टोटल कॉस्ट होने वाली है। 70 लाख का टोटल कॉस्ट का यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10% यानी कि 7 लाख रुपए देना होगा। वहीं यदि आप SC/ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3.5 लाख रुपए देना होगा। यदि आपको ड्रॉ के बाद की इसकी जो पेमेंट देनी होगी 15% वो 10,50,000 रुपए देनी होगी। वहीं SC/ST OBC कैटेगरी को 14,50,000 रुपए देनी होगी। एक सवाल बहुत ज्यादा आ रहा था कुछ लोगों का कि यदि हम अदर स्टेट से है तो क्या हम जनरल में काउंट होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप अदर स्टेट से हो तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद फॉर्म ऑटोमेटिक आपको डिटेक्ट करेगा कि जनरल में सिलेक्ट करेगा या OBC में। यदि उसके बाद आपको OBC में सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि पेमेंट प्लान जो आता है वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है नहीं, तो मेरे हिसाब से दिल्ली क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो आप यदि OBC कैटेगरी से हो तो OBC में ही काउंट किए जाओगे और यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। उसके बाद पेमेंट प्लान किस प्रकार से है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कुल कीमत का 10% और 5% SC/ST के लिए जो मैंने आपको बताया उसी प्रकार। ड्रॉ निकलने के बाद सामान्य श्रेणी के लिए 15% जमा करना है, आरक्षित श्रेणी को 20% जमा करना है। शेष 75% 8 तिमाही किस्तों में +1 SBI MNCLR प्लस 1% ब्याज, यानी कि शेष जो 75% बचेगा उस पे आपको 1% आपका ब्याज लगेगा। ठीक है नहीं, और समय पर संपूर्ण भुगतान पर छूट यानी कि डिस्काउंट। यदि आप टोटल फुल पेमेंट्स 45 दिन के अंदर कर देते हो तो आपको शेष 75% पर 6% को छूट मिलेगी। वहीं यदि आप 60 दिन के अंदर फुल भुगतान 1 शॉट में पेमेंट कंप्लीट करते हो तो आपको 5% की छूट मिलेगी। और वहीं यदि आप 90 दिन में पूरा भुगतान कर देते हो तो आपको 4% की छूट मिलेगी।
ये तो हो गई पहले पेमेंट करने पर छूट। वहीं यदि आप लेट से यानी कि देरी से पेमेंट करते हो तो उस पे आप पे चार्ज भी लगेगा। विलंब भुगतान MCLR प्लस 2% अतिरिक्त ब्याज लगेगा। यानी कि यदि आपने 3 माह की किस्त जमा नहीं करते हो, 3 माह की किस्त के बाद उसको जमा करते हो तो आपको 2% का इंटरेस्ट देना होगा। अतिरिक्त शुल्क कुछ इस प्रकार है। एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं, फ्री होल्ड चार्जेस है 12% प्लस GST वर्तमान दर के अनुसार जो भी GST आपकी लगने वाली है। उसके बाद कॉर्नर प्लॉट का जो अलग चार्जेस रहता है 5%, पार्क फेसिंग है तो 5% और लगेगा, वाइड यानी कि 18 मीटर चौड़े रास्ता पर है तो 5% और लगेगा। ये सारी चीजें अलग लगेंगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं जब आपका प्लॉट निकल जाता है, जब आपको अलॉटमेंट हो जाती है, कौन सा प्लॉट निकला है, कॉर्नर का है, क्या है, कैसे है। तो वो सारी चीजें जब मिल जाएंगी उसके बाद वो सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपको कितना चार्जेस देना होगा, कितना आपका टोटल कॉस्ट ऑफ बैठने वाला है। तो आज मैंने आपको टोटल पेमेंट्स प्लान के बारे में बताया। यदि अभी भी आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और सवाल है आपका जो आप पूछना चाहते हो या जो आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और यदि आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यदि कोई भी मधुबन बापूधाम या वेब सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले लेकर आता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।